मनरेगा, जिसे अब वीबीजी रामजी योजना के नाम से जाना जाता है, इसके तहत कार्यरत कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इनकी मांगों को नहीं सुन रही है। आपको बता दें कि इन कर्मचारियों का जो मानदेय है वो बहुत अल्प है, लेकिन वो भी समय से नहीं आता है। आपको बता दें कि कई महीनों से अभी तक इन कर्मचारियों को इनका मानदेय नहीं मिल पाया, जिस वजह से इन्हें अपना जीविकोपार्जन करने में तमाम तरीके समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी जो कि पूरे मनोयोग से कार्य करते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कुछ खास नहीं किया जा रहा है। एक तरफ देखने को मिला कि सरकार ने योजना का तो नाम बदल दिया, लेकिन इन कर्मचारियों की स्थितियों के बदलाव में न जाने क्यों सरकार कुछ नहीं सोच रही है। और ऐसे में जो कर्मचारी हैं वो अब कार्यरत है, और ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कर्मचारियों ने आगे की रणनीति बना ली है। जी हाँ, संगठन की तरफ से साफ तौर पे ये बात कह दी गई है कि अब एक बड़ा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया जाएगा। इस वक्त में भी तमाम तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ा कार्यक्रम आपको 1 मई मजदूर दिवस के दिन देखने को मिलेगा, जो कि सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा और देशव्यापी कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में क्या खास होगा, किस तरह से ये कार्यक्रम होगा और कहां पर ये कार्यक्रम होंगे, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी चिदानंद कश्यप ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद अटल टीवी चैनल को। जी चिदानंद जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि लगातार ग्राम रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मी काफी ज्यादा परेशान है। आपके द्वारा अवगत कराया गया था कि अब 15 अप्रैल के बाद कोई तैयारी की जाएगी, तो क्या कुछ अपडेट्स हैं, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त पर कर्मचारियों को लेकर? जी बिल्कुल सही बात है। आज के वर्तमान समय में 18-20 वर्षों से काम करने वाले कर्मचारी नियमित होने के बजाय आज सड़क पर आए हुए हैं, हाशिए पर कर दिए गए हैं। जी, उन्हें महीनों का जो है उनका सैलरी तक बंद कर दिया गया है, और पूरे देश में ये स्थिति बनी हुई है जी, जो बहुत ही गंभीर और दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जी, झारखंड सहित कई राज्यों में साथियों ने कलम बंद हड़ताल की घोषणा कर काम सब बंद कर दिया है। जी, और अन्य राज्यों में भी कल ही दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन लोगों से भी बातचीत हुई है। सभी लोगों की स्थिति बहुत खराब है जी, और ये आक्रोश पूरे देश में है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं भारत सरकार से निरंतर संपर्क करने का जी, और उनसे जो है एक स्पष्ट गाइडलाइन लेने का, जो वीबीजी रामजी इन्होंने किया है। इसमें जो है कर्मियों के लिए ये 6 से 9% कंटीजेंसी के हवाला देते हैं, लेकिन हम लोगों की मांग है कि अब कंटीजेंसी का खेल बहुत हुआ जी, अब वेतनमान और सेवा स्थायीकरण की बात ही करना शेष है, और उसके लिए केंद्र सरकार गाइडलाइन जारी करे जी, और इसको लेके पूरे देश के कर्मियों में जो एक उबाल है जी, और स्थिति बहुत गंभीर बनी हुई है। और इस परिस्थिति में 1 मई को जबरदस्त कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं जी, और हर साथी हर राज्य में बिल्कुल इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। जी चिदानंद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि आपने बताया कि अलमबंद तरीके से आप लोग इस वक्त पर अपना प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं, तो ये पूरे देश में एक साथ चल रहा है या फिर अलग अलग समय पर सब कहीं शुरुआत होगी? ये बड़े बड़े राज्यों में शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ऐसा है कि बहुत से राज्यों में इलेक्शन के लेकर आचार संहिता भी चल रही है जी, और कुछ राज्यों में जो है अलग अलग परिस्थितियां बन रही है। लेकिन 1 मई को पूरे देश में बहुत बड़े कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। जी, इस क्रम में दिल्ली में भी कार्यक्रम हो, इसकी भी रूपरेखा तैयार की जा रही है। जी, यानी कि मजदूर दिवस के दिन कोई बड़ा कार्यक्रम देखने को मिल सकता है? बहुत बड़ा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगर सरकार अभी नहीं चाहती तो 1 मई को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी में मनरेगा, जो अब वीबीजी रामजी कहलाने लगा है, इसके कर्मचारी हैं। चूंकि सभी बेहाल हैं, सभी उत्पीड़ित हैं और इतना ज्यादा परेशान हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ बच नहीं रहा है। जी चिदानंद जी, जो आप लोगों के कार्यक्रम होने वाले उसको लेकर आप अपने सभी साथियों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपने साथियों से कहना चाह रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं जी, अब जब आगे कदम बढ़ा चुके हैं तो किसी भी स्थिति में अब इसमें
कोई ढील की संभावना नहीं है। सभी साथी मजबूती से कदम मिलाते हुए जी। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक जोरदार प्रयास करें और पूरे देश के सभी राज्यों और केंद्र सरकार को ये बताने का काम करें कि हम लोग जो है संविदा के नाम पर इतने वर्ष शोषित किए गए, जी। उत्पीड़ित किए गए, अब बर्दाश्त नहीं होगी। अब हमें हमारा हक, वेतनमान और सेवा स्थायीकरण दे दिया जाए। जी, चिदानंद जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद।